हेलो दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल सही बात दोस्तों। हमें 2021 में नौकरी में लगना है, हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें सही डायरेक्शन में चलना है, मोटिवेट रहना है और जी तोड़ रात दिन एक करके मेहनत करनी है दोस्तों, जिससे कि आने वाले समय में चाहे कोई सा भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी कर रहे हो, चाहे आप JEE नहीं कर रहे हो, IE नहीं कर रहे हो, RSCB एग्ज़ाम ही कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम ही कर रहे हो, तो उसमें हमें चयन होना ही होना है। ये आप गांठ बांध लो, आप इतनी मेहनत करो कि हमें सफलता ज़रूर मिले, सफलता हमारे कदम को चूमे। ये होगा बस अगर आप मेहनत करते रहोगे, पढ़ते रहोगे और सही डायरेक्शन में चलते रहोगे तो ज़रूर हम सफल होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसके महत्वपूर्ण 40 प्रश्न मैं आपको अभी इस क्लास में कराऊंगा और आगे भी कई सारे मैं आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। बस ये है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, है ना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा प्रयास करते रहेंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन, है ना। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन है। ठीक है, राइट आंसर से क्या है, 1882 की बात है जिसमें लॉर्ड रिपन ने इस बारे में बात कही थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार कराता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो बात कही गई है, देखो पंचायतों के लिए बात कही गई है किसके अंदर, एक अनुच्छेद है 243 के अंदर, ये ध्यान रखना है ना। पंचायतों में के लिए, निर्वाचन के लिए बात कही गई है 243 के अंदर, नगर पालिकाओं के लिए बात कही गई है 243 के अंदर, किसमें 243 के अंदर। कुल 16 अनुच्छेद हैं किसके अंदर, पंचायतों के लिए, और 18 अनुच्छेद किसके लिए हैं, नगर पालिकाओं के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो अपने लिए सही हो गया। दूसरा क्या है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, नहीं, अन्य निकाय के लिए निर्वाचन नहीं कराता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करवाने, नहीं, ये भी नहीं करता है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोस्तों बिल्कुल राइट है। तो 1 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन 1 2। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहते हैं, तो सीधा BR मेहता को। भारत में संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में उल्लेख है, तो कौन सा भाग है, भाग 9 है। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज से संबंधित समितियों का गठन कब किया गया है, इनको सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की बात हुई थी 1957 में। कब बात हुई थी, बलवंत राय मेहता की 19। अशोक मेहता समिति की बात 1977। GB के राय समिति जो थी वो थी 85 में। ML सिंघवी 1986। तो ए का तो है 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन बी आंसर राइट है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में विचार करें। संविधान संशोधन के भाग के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, भाग 9 जोड़ा था, बिल्कुल। भाग 9 में 16 अनुच्छेद है, बिल्कुल। ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक है, 243 है, जिसमें परिभाषा दे रखी है 243A से लेकर 243O तक, 243O तक, है ना, 16 अनुच्छेद दे रखे हैं ये, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो इसका आंसर है वो कौन सा है, बिल्कुल ये सही है, भाग 9 में 16 अनुच्छेद। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ेगी, बिल्कुल। और 73वें संविधान संशोधन में नगर पालिका को शामिल किया गया है, नहीं, नगर पालिका को इसमें नहीं किया है। ये इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन गलत है, इसमें 74 वाला होना चाहिए, 74। तो फर्स्ट सेकंड 3 यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए फिर ग्राम पंचायत किस सूची का विषय है, तो ग्राम पंचायत जो है वो किस सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्राम पंचायत जो है वो है राज्य सूची का विषय। फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद जोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका राइट हमने अभी देखा ही था, 16 आर्टिकल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर कब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था,
तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 को। बलवंत राय मेहता समिति गठन कब किया गया? 1957 में। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय है ना। तो देखो, एक स्तरीय गलत है, ठीक है, ये गलत है। ग्राम स्तर, खंड स्तर, द्विस्तरीय गलत है। त्रिस्तरीय, ग्राम, खंड, जिला स्तर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज पद्धति से संबंधित कितनी सिफारिशें की थी? तो 132 सिफारिशें की थी। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को दिए गए कार्यों को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। 73 जो है वो 11वीं में है, 74 जो है वो 12वीं में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। तो ये तीनों ही राइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिशें की थी, किसने की थी? भारत में त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिशें की थी, तो ये की थी, इसका राइट आंसर होगा ML सिंघवी समिति ने, है ना। 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा, सॉरी, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिशें की थी, सिफारिश तो बलवंत राय मेहता ने की थी, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन से राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर ये तीनों ही गलत है, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्या है बलवंत राय मेहता समिति? ये हमें पता ही है, 1957 है, तो ए का तो 1 है। ठीक है, PV के राव समिति 1985 की बात है ये। ML सिंघवी 1986, PK थुंगन 1988, तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर? तो उस समय राष्ट्रपति 1992 की बात जब थी, उस समय जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये ध्यान रखना डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे। ठीक है, 73 व क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 73 व 74 व संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कौन सा? PV नरसिम्हा राव। निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिशें की थी? तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? ML सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति, बिल्कुल राइट। 21 का आंसर हो गया यहाँ पे आपका डी आंसर। ठीक है, पंचायती संस्थाओं के कार्यकाल साधारण कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं, और 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं 18 विषय। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर निकायों कितने विषय? 18 विषय। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों ये अपना त्याग पत्र देता है किसे? विकास अधिकारी को। वार्ड पंच अपना त्याग पत्र देता है, ये भी देता है किसे? विकास अधिकारी को। ठीक है, विकास अधिकारी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 27वां, प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधान जो देता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपखंड अधिकारी को, उप प्रधान को, जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को। तो 27 का आंसर होगा कौन सा? जिला प्रमुख। क्या होगा? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है संभागीय आयुक्त को। क्वेश्चन नंबर 18, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है किसे? संभागीय आयुक्त को। सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? तो सभी को शपथ जो दिलाने वाला व्यक्ति होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। कौन होता है? पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में गलत कौन सा कथन है? यह प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, गलत बताना है आपको, तो ये तो सही है। यह प्रस्ताव शुरुआत के प्रथम और दूसरे वर्ष के कार्यकाल, नहीं गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। यह प्रस्ताव कार्यकाल के तीसरे व चौथे वर्ष लाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन से? ऑप्शन यहाँ पे क्या निकालना है? कौन सा है इसमें से? गलत निकालना ना, कौन सा प्रस्ताव के संबंध में गलत कौन सा है? तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अभिसूचित क्षेत्र समिति से संबंधित संस्था है? ठीक है, तो इसका गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम से हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है इसके अंदर हमें, ऑप्शन नंबर 2 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? इसका गठन नव विकसित नगरों के लिए किया गया है। देखो पहला वाला तो यहाँ पे सही है ना, इसका गठन राज्य, ठीक है। दूसरा गलत है। फिर तीसरा, इसकी नगर पालिका प्रशासकीय समान है, ठीक है। यह पूर्णतः नामित निकाय है, ठीक है। तो ये वाला 1, 3, 4 यहाँ पे राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी थी?
तो उन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली का सृजन करने की सिफारिश की थी, है ना, द्विस्तरीय की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच का चुनाव कौन करता है? तो सरपंच का चुनाव दोस्तों देखो, सरपंच के लिए हम लोग, है ना, मतदाता जो होते हैं वो वोट डालने जाते हैं। तो सरपंच का चुनाव होता है दोस्तों प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मतदाताओं द्वारा। राइट आंसर होगा कौन सा, सी वाला। राजस्थान का पांचवा नगर निगम कौन सा था? तो कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें पांचवा कौन सा था? तो दोस्तों पांचवा, सातवां तो कौन सा, भरतपुर था, है ना। तो पांचवा हमारा जो था, पांचवा नगर निगम कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें होगा बीकानेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, संविधान 73वें संविधान संशोधन के संबंध में विचार करें। राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत क्रमशः गांव स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर गठन किया जाएगा। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष किया जाएगा, ठीक है। गांव के स्तर के पंचायत के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तथा खंड स्तर के, जिला स्तर के पंचायत के, बिल्कुल सही बात है। देखो सरपंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, और जो होते हैं प्रधान होते हैं, जिला प्रमुख होते हैं, इनका होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। पंचायत के सभी स्तर पर महिलाओं के 33% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनके अनुपात में आरक्षण होगा। तो इसमें सभी सही है ना, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद 36 देखिए, राजस्थान सबसे नवीनतम नगर निगम, बिल्कुल नवीनतम जो नगर निगम है दोस्तों वो है कौन सा, भरतपुर, है ना। उसके बाद सम्मिलित करना है राजस्व बोर्ड। राजस्व बोर्ड, राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? नगर निगम की स्थापना, नगर निगम के बारे में, और संभागीय आयुक्त और जिलाधीश, है ना। तो यहाँ पे तो जिलाधीश की बात जो थी वो थी ऑप्शन नंबर डी, 1772, ये ध्यान रखिएगा, 1772, ठीक है। तो डी के लिए तो बात है 4 वाला। उसके बाद राजस्व बोर्ड की बात हुई 1786 में, 1786 में। तो ए का 3 है और डी का 4 है राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी वाला। राजस्थान में कुल कितने नगर निगम है दोस्तों? कुल कितने नगर निगम है? 7 नगर निगम है। कुल नगर निगम कितने हैं दोस्तों? 7 नगर निगम है, ठीक है। तो कुल नगर निगम की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? नसीराबाद, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको कराए हैं। आगे भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस तरह के कराऊंगा, जिसमें मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सभी तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, है ना, जिससे कि हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट और अधिक से अधिक प्रोवाइड करा पाएँ। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, है ना। तो अपनी तैयारी को मजबूती दें, है ना। तो फिर से मैं एक वही बात कहूँगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए हार के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।